मित्रों, केदारनाथ यात्रा के अंतर्गत मैं इस समय श्रीनगर पहुंच रहा हूं। कुछ देर बाद हम रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग से बस चेंज करके मैं केदारनाथ के लिए जाऊंगा। केदारनाथ की यात्रा का पूरा वीडियो आप देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर और अद्भुत रोमांचकारी आध्यात्मिक यात्रा ये है। मित्रों, ऋषिकेश से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर है ये गुप्त काशी। सड़क मार्ग से बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर सड़कें भी हैं और रोमांचकारी सफ़र है। चारों तरफ पहाड़ियाँ, नदी के नज़ारे देखते ही बनते हैं। आप गाड़ी से सफ़र करेंगे तो नज़र हटाने का मन नहीं करेगा, इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और मैं इस समय गुप्त काशी बस स्टैंड पे पहुंच चुका हूं। यात्रा करवाते हैं। मैंने कहा आपके सीजन में आइए, आपकी यात्रा करा। दोस्तों, गुप्त काशी का नज़ारा आप देख रहे हैं। मेरे पहुंचते ही यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है इस समय। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य गुप्त काशी का आप देख रहे हैं, जहाँ से मैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ जाऊँगा। बहुत ही सुहावना मौसम आप देख रहे हैं। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, मैं इस समय चार धाम की यात्रा के अंतर्गत गुप्त काशी पहुंचा हूं और गुप्त काशी में भगवान महादेव गुप्त रूप से रहे और इन पहाड़ियों, हिमालय के बीच में आकर बसे वो। और देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और नीचे आप देखेंगे। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा इधर से। देखिए पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मंदाकिनी नदी भी नज़र आ रही है। मंदाकिनी नदी के किनारे भी गुप्त काशी और केदारनाथ जो है वो भगवान विराजमान है। और इसी स्थान पर गंगा और यमुना भी प्रकट हुई थी, जिसमें पांडु ने स्नान करके अपने पापों को शमन किया था। और बड़ा सुंदर ये घाटी का नज़ारा है। बिल्कुल बीच घाटी में भगवान शिव गुप्त काशी में विराजमान है। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं नदी नज़र आ रही है। मंदाकिनी नदी यहाँ पर बहती है। विहंगम दृश्य आप गुप्त काशी का देख रहे हैं। ये देखिए विहंगम सुंदर दृश्य देखिए। गुप्त काशी के मार्केट से होकर हम निकल रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी का दृश्य आप देख रहे हैं। नमः शिवाय, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं गुप्त काशी का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर भगवान शिव गुप्त हो गए थे। आप सबको पता है, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध में जिस तरह से पांडवों ने अपने ही भाइयों को, जैसे कौरवों को मारा था, उसमें गुरुओं की हत्या हुई, भाइयों की, मामाओं की, सबकी हत्या हुई। तो उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उनको भगवान शिव की शरण में जाने के लिए कहा गया। जब पांडु यहाँ पर पहुँचे तो भगवान शिव गुप्त हो गए, यहाँ पर उनको दर्शन नहीं दिए और उसी के कारण यहाँ पर इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा। पीछे आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिर कहा जाता है। पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया था। यहाँ से पांडु फिर केदारनाथ के लिए यहाँ से प्रस्थान किए थे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं गंगा और यमुना के रूप में दो धाराएँ भी बहती है, जिसमें पांडु ने स्नान भी किया था। तो आज हम आपको गुप्त काशी के सुंदर और दिव्य स्थल के दर्शन करवा रहे हैं। 5000 वर्ष पूर्व पांडवों के द्वारा निर्मित गुप्त काशी काशी विश्वनाथ मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। गुप्त काशी मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर। ये चार धाम यात्रा के दौरान लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और बिल्कुल बगल में आप जो देख रहे हैं, अर्धनारीश्वर भगवान का ये मंदिर है। गंगा और यमुना की धाराएं बहती हैं, भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। ये देखिए आचमन कर रहे हैं भक्त। कहते हैं भगवान शिव यहाँ पर गुप्त रूप से रहे, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त काशी पड़ा। देखिए गंगा और यमुना गौमुख से यहाँ प्रकट हुई है और भक्त देख रहे हैं आप आचमन कर रहे हैं। ठीक सामने ये आप दर्शन कर रहे हैं भगवान काशी विश्वनाथ के गुप्त काशी का मंदिर। दाईं ओर जो आप देख रहे हैं अर्धनारीश्वर मंदिर है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच में है ये स्थान। संत महात्मा आम लोग सभी यहाँ पर दर्शन आचमन स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। दाईं ओर गंगा जी और बाईं ओर यमुना जी हैं। में भक्तों की भीड़ रहती है दर्शन के लिए। दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना मना है, साफ लिखी है। भगवान ने पांडवों को अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए थे। ये अर्धनारीश्वर मंदिर है।
गुप्त काशी का दृश्य आप देख रहे हैं उत्तराखंड में। चंदन चौकी के दर्शन, जगह जगह लोग पूजा कर रहे हैं। मैं आपको गुप्त काशी का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर भगवान शिव ने गुप्त रूप से यहाँ पर वास किया था। और जैसा बताया जा रहा है कि पांडवों पर जो एक अभिशाप था अपने परिजनों की मृत्यु का, हत्या का, उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान के शिव के दर्शन करने के लिए आए थे और भगवान शिव यहाँ पर गुप्त हो गए थे। और यहाँ पर ये देखिए गंगा जी है, यहाँ पर आते हैं लोग, यहाँ पर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं। यहाँ गंगा जी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ यमुना जी है और गंगा यमुना जी के स्नान यहाँ पर पांडवों ने किए थे। 5000 वर्ष पूर्व पांडवों ने ही यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। निश्चित रूप से उत्तराखंड यात्रा के दौरान, 4 धाम की यात्रा के दौरान भक्त यहाँ पर गुप्त काशी में दर्शन करते हैं। आज ये सौभाग्य एशियन के दर्शकों को भी मिला है। गुप्त काशी में काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के जो पुजारी हैं मनीष शुक्ला जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, वो पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ का जो इतिहास, कितना प्राचीन ये मंदिर है, क्या इसके पीछे कहानी? जी, इस समय ये ऐसा है, भगवान शंकर जी का मंदिर है। इस स्थान पर भगवान शंकर जी ने गुप्त वास लिया है। जब द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपना गोत्र का हत्या, ब्रह्मा का हत्या, भाई का हत्या, गुरु का हत्या, बहुत सारी हत्याएं कर ली थी। तो पांडव लोगों पे वो पाप लग गया था। उस पाप का निवारण करने के लिए गुरु वेद व्यास जी ने पांडवों को उपाय बताया था कि पांडव, अगर आप इस पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो आप हिमालय तो केदारम, हिमालय की ओर जाइए। वहाँ पर केदार नाम का स्थान है। अगर वहाँ पे भगवान शंकर जी आपको दर्शन मात्र देते हैं तो वही आपके समस्त पापों का निवारण कर पाएंगे, अन्यथा आपके पापों का कोई निवारण नहीं कर पाएगा। तो पांडव लोग अपने पापों का निवारण करने के लिए भगवान शंकर की ढूंढ में हिमालय की ओर इस स्थान पर आए थे। तो इस स्थान पर माता पार्वती और भगवान शंकर जी स्वयं तपस्या में बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान शंकर को पता चला कि पांडव लोग मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं, वैसे ही भगवान शंकर जी उनको देख करके इस स्थान पर गुप्त हो गई। जैसे ही गुप्त हो गए तो यहाँ से गुप्त गंगा गंगोत्री से मानी जाती है और गुप्त यमुना यमुनोत्री से मानी जाती है, ये उत्पन्न हो गई। फिर पांडवों को आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, यहाँ पर भगवान शंकर जी गुप्त हो गए हैं, आप यहाँ पे अपने गुप्त पापों का निवारण कीजिए, तो आपको यहाँ से भगवान शंकर के दर्शन पाने का रास्ता अवश्य मिल जाएगा। अपने गुप्त पापों का निवारण करने के लिए गंगा यमुना की पवित्र धाराएं निकली हैं, उसमें स्नान कीजिए। उसके बाद में कोई सूखा फल का दान यहाँ पर कीजिए, तो आपके समस्त गुप्त पापों का निवारण यहाँ पर हो जाएगा और भगवान शंकर के दर्शन पाने का रास्ता आपको यहाँ से अवश्य मिल जाएगा। तो पांडव लोगों ने सूखा फल होता है नारियल, यहाँ पर नारियल का महत्व है, नारियल का दान दिया जाता है। जो लोग भी यहाँ पर नारियल का दान का महत्व करते हैं, नारियल का दान करते हैं, तो उनको जो है यहाँ से भगवान शंकर के दर्शन पाने का रास्ता मिल जाता है। तो पांडव लोगों ने सूखा फल नारियल का दान किया था। उसके बाद में माता पार्वती ने प्रसन्न होकर के उनको अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिया। इसी स्थान पर आधा अंग माता पार्वती का और आधा भगवान शंकर जी का है। और पांडवों को कहा, इस स्थान पर आपके समस्त गुप्त पापों का निवारण हो चुका है, आपको यहाँ से भगवान शंकर के दर्शन पाने का रास्ता मिल चुका है। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाइए, वहाँ पर हिमालय तो केदारम, हिमालय में छोटा केदार नाम का छोटा सा स्थान है, वहाँ पर भगवान शंकर जी आपको संपूर्ण दर्शन दे देंगे और वहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति करवा लेंगे। तो पांडव लोग जैसे ही भगवान शंकर के संपूर्ण दर्शन पाने के लिए यहाँ से केदारनाथ में गए, वहाँ पर भगवान शंकर जी ने लाखों करोड़ों अरबों भैंसों का रूप ले लिया, माया रूप ले लिया, अपना काफ़ी भैंसों का रूप ले लिया। तो पांडव लोग जैसे ही केदारनाथ में गए, उन्होंने देखा कि ऐसे हिमालय पर्वत पर ये भैंसें कैसे आ गई हैं। वो समझ गए कि ये भगवान शंकर की माया रूपी भैंसें हैं और इन करोड़ों अरबों भैंसों में से एक भगवान शंकर जी अवश्य हैं जो अभी भी हमको दर्शन देना नहीं चाहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो भगवान शंकर जी का मंदिर है केदारनाथ में, उसके दाएं और बाएं बाजू में 2 पर्वतों के बीच में वो मंदिर है। एक का नाम मेरु पर्वत और दूसरे का नाम सुमेरु पर्वत है। भीम जी ने अपनी दोनों टांगें दोनों पर्वतों में उन भैंसों को पहचानने के लिए दोनों टांगें फैला दी और भाइयों को कहा, इन भैंसों को मेरे टांगों के नीचे से हाँकते जाओ। अगर इन करोड़ों अरबों भैंसों में से कोई एक भगवान शंकर जी के रूप में एक भैंस होगी तो मेरे टांगों के नीचे से नहीं जाएगी। ऐसे में ही हम पता कर सकते हैं कि इनमें से भगवान शंकर जी के रूप में कौन सी भैंस है। एक एक करके समस्त भैंसें भीम जी की टांगों के नीचे से निकल दी गई, लेकिन अंत में जो भगवान शंकर के रूप में जो भैंस थी वो जमीन के अंदर छिपने बैठ गई। पांडव लोग समझ गए कि यही भगवान शंकर की माया रूपी भैंस है, तो उन्होंने उस भैंस की पूंछ पकड़ ली। लेकिन जब तक उसकी पूंछ पकड़ी तब तक उस भैंस ने अपना दासा सिंह वाला हिस्सा जो होता है वो जमीन के अंदर से सीधे पशुपतिनाथ नेपाल में काठमांडू में डाल दिया और भैंस का जो पीछे का पृष्ठभाग है वो भगवान शंकर जी है केदारनाथ में। तब जाके वहाँ पे भगवान शंकर ने पांडवों को दर्शन दिया, कहा इस स्थान पर घी मलिए। केदारनाथ में कण कण में घी लगाने से जो है सारे पापों का, सारे कष्टों का, सारे दुखों का निवारण हो जाता है। भगवान शंकर ने पांडवों को कहा इस स्थान पर घी मलिए, आपके समस्त पापों का निवारण इसी स्थान पर हो चुका है। उसी समय से जो है केदारनाथ में घी मलाया जाता है और यहाँ पर नारियल का गुप्त दान का महत्व है, नारियल के गुप्त दान करने का महत्व है। जय श्री केदार। शुक्ला जी ने बहुत सुंदर ढंग से पूरी कथा बताई है, किस तरह से यहाँ से केदारनाथ भगवान के वहाँ पर दर्शन हुए, केदारनाथ का प्राकट्य किस तरह से हुआ, पूरी जानकारी शुक्ला जी ने दी है। गुप्त काशी के मार्केट से होकर हम निकल रहे हैं, अब हम विद्याधाम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर स्वामी श्री गिरिजानंद जी सरस्वती महाराज
ये समाधि है, तपोस्थली है ये। विद्याधाम का हनुमान जी मंदिर और यहाँ पर पार्थ शिवलिंग, भगवान वामन और नारद जी का दर्शन, यहाँ पर भगवान के दर्शन, यहाँ पर स्वामी जी की समाधि है। यहाँ से चौखंबा को देखा जा सकता है, जहाँ पर आप देख रहे हैं साफ बर्फ नज़र आ रही है। केदार घाटी को पूरी यहाँ से देखा जा सकता है। विद्याधाम का दृश्य आप देख रहे हैं। वर्तमान में अनंत विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी चिन्मयानंद जी सरस्वती यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। मित्रों, मैं इस समय आपको गुप्त काशी में विद्याधाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। श्री श्री 1008 गिरिजानंद जी सरस्वती जी महाराज, जिनको भगवान के नाम से ही सभी कहते हैं, उनके नाम नहीं लिया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वेद विद्या पाठी बालक है, यहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और यहाँ पर नित्य अनुष्ठान रहता है। भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और बड़ा दिव्य अलौकिक स्थान है। यहाँ से पूरा आप देख रहे हैं ये गुप्त काशी का सुंदर स्थल है। पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ भगवान, या ऊपर आप भगवान शिव का जो बर्फीला स्थान है, यहाँ से देखा जा सकता है। अद्भुत अलौकिक छटा स्थान की है।